नागराज और जादूगर शाकूरा। आश्चर्यजनक, विश्व के 3 महारथी एक साथ, और वो भी कैद में। मेट्रो सिटी का रक्षक महाबली मेट्रोमैन, सिन सिटी का रक्षक शूरवीर डार्कमैन, बलशाली बगमैन। तीनों वीर मेरी यानी जादूगर शाकूरा की कैद में। और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। हा। कौन है ये पागल बौना जादूगर शाकूरा जो विश्व विजय का सपना देख रहा है? पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर शाकूरा ग्रह। इस ग्रह के वासी शाकूरा बौने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई थी। मैं सेनापति श्रेथर शाकूरा विक्टार शाकूरा को गद्दार घोषित करता हूं। इसने शाकूरा वासियों की जिंदगी में तबाही मचा दी है, उनकी जिंदगियों से खेलना चाहा, शाकूरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं। हम इसकी मनहूस शक्ल भी बिगाड़ देंगे और इससे सारी जादुई शक्तियां भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टार शाकूरा के मुंह से टकराई। और आश्चर्य, विक्टार शाकूरा ना केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया, बल्कि उस घेरे के टूटते ही वह अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहां उपस्थित सभी शाकूरा ग्रहवासियों को स्तब्ध छोड़ वहां से कूच कर गया। फिर वह हीरा शाकूरा को लिए शाकूरा ग्रह की आकाश गंगा को छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। मेट्रो सिटी। ओह महाबली मेट्रोमैन, यह आज किसके साथ आंख मिचौली खेल रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसाइल मैन। उफ, वो किधर जा रहा है? वो तो ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर यह उसे भी उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होगा। उफ। और मेट्रोमैन के देखते ही देखते मिसाइल मैन की मिसाइलों ने पुल को ध्वस्त कर दिया। धूम धूम धड़ाम। फिर मेट्रोमैन ने उसे कोई और मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर ली तुमने शैतान, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगे मेट्रोमैन। और मेट्रोमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रो सिटी से दूर ले आया। उफ, यह तो मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो मेट्रोमैन? तुम्हारी कब्र वहां बनाने के लिए। बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर मेट्रोमैन उस ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा। नहीं! एक भयंकर धमाका हुआ और मेट्रोमैन मुस्कुराता हुआ उस धुएं के गुब्बार से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी शैतान ने। तभी और अब समय है वापस आने का। अरे यह क्या? जैसे बिजली सी चमकी हो, किंतु मेट्रोमैन की सुपर दृष्टि ने उस हीरे को बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। मेट्रोमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ता बनाता हुआ प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वो हीरे को उठाए बाहर निकला। अपनी एक्सरे दृष्टि से उसने हीरे में कैद इंसान को भी देख लिया। अरे इसमें तो कोई प्राणी कैद है। उसने पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए, तड़ाक, और शाकूरा आजाद हो गया। हेलो, मैं मेट्रोमैन। शुक्रिया दोस्त, मैं विक्टार शाकूरा। तुम मुझे केवल शाकूरा कह सकते हो। फिर शाकूरा उसे अपने ग्रह शाकूरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया। मेट्रोमैन ने भी शाकूरा को पृथ्वी के बारे में बताया। मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूं। और तब आया शाकूरा के दिमाग में एक शैतानी विचार, तो यह पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव, अगर मैं इससे कब्जे में कर लूं तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले पल, रुक जाओ मेट्रोमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। और मेट्रोमैन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ टिंगू मास्टर? तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। मेट्रोमैन ने पलटकर अपने लबादे को फटकारा। शाकूरा संभल कर कलाबाजियां खाता हुआ आया और तेजी से मेट्रोमैन से टकराया। धड़ाक! लेकिन मेट्रोमैन ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। शाकूरा पलटा और उसने मेट्रोमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। आह, मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ ना चलेगी मेट्रोमैन। और फंस के रह गया मेट्रोमैन शाकूरा की जादुई कैद में। उफ, यह क्या हो गया? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। हा, अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु मेट्रोमैन की आवाज ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। यह तुम्हारी भूल है शाकूरा, अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। हैं? कौन है वे? डार्कमैन, बगमैन और नागराज। सिन सिटी शहर की वह रात्रि। यह समय है डार्कमैन की रात्रि गश्त का। डार्कमैन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब, मेट्रोमैन तुम यहां और इतने असहाय, यह किसने किया? तभी, मैंने, और मेरा परिचय है जादूगर शाकूरा। ठड़ाक! शाकूरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगले क्षण डार्कमैन भी शाकूरा की कैद में था। फिर शाकूरा दोनों को लेकर उड़ चला। चलें, तीसरे सूरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर उर्फ बगमैन। घने जंगल में एक परीक्षण के दौरान पीटर पैन को एक जहरीला कीड़ा काट गया था। विज्ञान ने एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर में उस कीड़े की सारी शक्तियां और गुण आ गए और वो बन गया है बगमैन। मेरी छठी इंद्री कह रही है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब खबर उड़ी
कि आईफिल टावर पर बम फिट है। मैं पीटर पैन के रूप में यहीं मौजूद था। खबर सच्ची थी। ओह, यह रहा बम, बहुत पावरफुल है। मुझे सावधानी से इसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते यह बम फट जाए या इसका टाइम कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरनाक बगमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया यह, किंतु अगले क्षण खतरा और बढ़ गया जब शाकुरा ने वहां प्रवेश किया और बम बगमैन के हाथ से निकल गया। किंतु बिजली की तेजी से बगमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही उछाल लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे ही वह संभला, शाकुरा ने उसे बर्फ की चट्टान में कैद कर लिया। हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो बगमैन गायब हो गया। जुम! देश भारत, दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जेमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज विसर्पी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे बहुत अजीब लग रही है। जल्दी तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप यह सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मजा आ गया। क्या अजीबोगरीब करतब दिखा रहे हैं जोकर। और उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। चिंगार! उफ, यह क्या? यह कौन है? तूफान को कैसे खोला है? यह तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन ही समझ रहे थे। किंतु नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। धड़ाम! रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। बचाओ बचाओ मां! पल भर में त्राही त्राही मच गई। नहीं! नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उसने हाथियों पर वार किया। रुक जाओ दुष्टो! बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लोव जलबानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा। ओह, तो यह है सारी तबाही की जड़। पर यह है कौन? नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु छक! शाकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हुए हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। आह! नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी, किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपनी शक्तिशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त। यदि कोई आम हाथी होता तो मैं भी संभाल लेता। यह मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते देखते दोनों तूफान की तरफ लपके। इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। थौड़! दो दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठड़ाक! फिर तूफान को बेहोश होते देर नहीं लगी। तभी सूरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम। अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने शाकुरा पर उछाल लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान! नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो शाकुरा बेदम हो गया। बोल, कौन है तू शैतान बौने? शाकुरा, जादूगर शाकुरा! किंतु तभी धड़ 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 मौत का कुआं नाम का विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने शाकुरा को छोड़ा और ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वह गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। धड़ धड़ाक! नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया, किंतु हाँ, मेट्रोमैन, डार्कमैन, बगमैन, यह सब क्या गोरख धंधा है भाई। तभी पंडाल शाकुरा के अठठास से गूंज उठा। हा, नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानवों का हाल? इन सब की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूं। कहां छुप गया डरपोक बौने? सामने आ तो जानू। तभी वहां छिपी विसर्पी नागराज की तरफ भागी। नागराज, ये शैतान बौना गायब हो गया, अब निकल चलो यहां से। लेकिन वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। सर! उफ! नागराज क्रोधित हो उठा। शाकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, नीच! सामने आ जा। विसर्पी के पाप चिंगारी से बुरी तरह जल गए थे। हा, नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या जरूरत है? मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूं। तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे, फिर मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी पंडाल के कोने में आग लग गई। आग! और देखते देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। और फैलने लगा शाकुरा का ठठास। नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नागराज ने फुर्ती से मेट्रोमैन के शरीर को संभाला और दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होगा। चुप करो मेट्रोमैन, हमें जल्दी यहां से बाहर निकलना है। फिर डार्कमैन, समय बहुत कम है। बगमैन, आग तेज होती जा रही है। अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकता है। फिर विसर्पी, लेकिन ठाक! और ओह! कुछ ही पलों में शैतान शाकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे
उफ, गर्मी बढ़ती जा रही है। हा नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी चिताई यहीं बनेगी। लगता है नागराज ने हार मान ली। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। बस नागराज उठो, मैं आ गया हूं। और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद, आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूं। जिप! गुरु गोरखनाथ की शक्ति मेट्रोमैन से टकराई। डार्कमैन भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी बगमैन की। स्वतंत्र होते ही बगमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज कर दिया। उफ, यह बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लाओ अल्बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था। विसर्पी के पांव भी ठीक आ पहुंच गए थे। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन तभी जादूगर शाकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों, शाकुरा से टक्कर लेते हो। इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती, अब मुकाबला टक्कर का है शाकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने शाकुरा को और मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं, अब इसकी चिंता तुम मत करना। पर शाकुरा जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। तबाही मचा दूंगा विश्व में, शाकुरा जिंदाबाद। फिर वह वहां खड़ी निर्दोष लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा इस पर। आह! मेट्रोमैन ने उसकी कनपटी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए। धम! लेकिन अल्बानो पर उस प्रचंड वार का कोई असर नहीं हुआ। उफ, लगता है शाकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है। अल्बानो ने मेट्रोमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। डार्कमैन और बगमैन ने अल्बानो को सर्कस के जाल की मदद से कैद कर लिया। उन्हें आशा था कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। उधर मेट्रोमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं, इसे जरूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। आह! इस वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी पड़ेगी। उफ, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को नहीं काट पा रहे। इस तरह दसियों हाथियों को मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का यह जहरीला वार भी निष्कर्ष गया। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागानंद नागनाथ, नागराज की कलाइयों से दोनों सेनानायक निकल चले अपनी सेना के साथ और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। तभी इससे दूर हट जाओ नागराज और डार्कमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया मैंने, अब बस वो बम फटने ही वाला है। नागराज और डार्कमैन ने बगमैन का अनुसरण किया। यह बम अगर फट जाता तो पूरे आईफिल टावर को गिरा देता और अगले क्षण बम फट गया। धड़ाक! लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस ना हुआ। वह वहीं खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी मैंने अपने इस वार में। सड़ाक! अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, यह मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया। हैरान थे मेट्रोमैन, डार्कमैन और बगमैन। यह तो उठ भी नहीं पा रहा है, अब इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुराता रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रही हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, यह इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी भारी त्वचा अभेद हो गई है तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। उन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों के एक साथ फोटो खींचे और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल ली मेरिडियन में। नागराज, जादूगर शाकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्त, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा। किन्हीं अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे। समाप्त। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।